यदि हम खुद अपने आप को उन सब गलत संगति से, गलत सोच से, डिसीजन से हम खुद को बचाएं। इसीलिए आज हम उन पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे और किस रीति से हमें आज वह नहीं बनना। हमें उन राइचियस लेडीज़ के बारे में सीखना है और जैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया और वह बने, ना कि उन फुलिश लेडीज़ को देख के। वचन पवित्र आत्मा की सच्चाई से और उसकी प्रेरणा से लिखा गया है, तो इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि फालतू लिखी हो। इसीलिए आज उन लोगों से हमें शिक्षा लेनी है कि हमें किस रीति से नहीं बनना उनकी तरह। वचन हमें सुधारने, प्रेरित करने का काम करता है, और जबकि हम उस बुराई को देखेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं कि आज लोग किस रीति से वहाँ पर भी वह लेडीज़ फुलिश बनी, उनका क्या कारण था, तो हम भी कभी ना कभी उन चीज़ में फंसेंगे और हम भी उनकी तरह एक्ट कर देंगे। लेकिन यदि हम अवगत है कि वह गलती उसने करी थी और हम वह गलती ना करें, तभी हम प्रभु के मार्ग में अटल बने रहेंगे। जब हम पूरी तरीके से हम एनलाइटन हो, एक भी हमारी कड़ी प्रभु में, उसके वचन में ढीली ना हो। इसीलिए हमें प्रभु के इस वचन को अपने मन लगा के हर एक चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर हमें छोड़नी है, बल्कि हर चीज़ पे हमें अनुकरण करना है, उसको देखना है और समझना है। पहली बात जो हमें देखते हैं, पहली एक मूर्खता की बात हम देखते हैं मूर्ख स्त्री के बारे में, तो वह थी हवा, जिसने अपने सब कुछ ब्लेसिंग्स थी उसके जीवन में, लेकिन फिर भी क्यों वह मूर्ख स्त्री कहलाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि उसने, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसकी पहली से 13वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में मैं चाहूँगी कि मिसेस सरोज जॉर्ज में मम्मी ये हेल्प करें। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष के फल को खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ पर हम धन्यवाद। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले मूर्खता की बात, कि जब परमेश्वर का उन्हें ये कमांड मिल गया था कि तुम्हें ये वृक्ष का फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, तो इससे बड़ी आज्ञा हवा ने यह मूर्खता करी कि उसने शैतान को अपने ऊपर हावी होने दिया कि यहाँ ये बात भी सही है। उसके आर्ग्यूमेंट उसने सुने और उसको वह एम्फसाइज किया कि हाँ, शैतान की बात भी सही है और यीशु मसीह और जो परमेश्वर ने कहा था उसे भी कंसिडरेशन में नहीं लिया। इसीलिए
पर जब परमेश्वर ने मना किया था कि उसका फल ना खाना, उसने उसकी तरफ देखा, उसके ऊपर आंखें उठाई, क्योंकि वचन हमें बताता है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर पाप में पड़ता है। और इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था कि उसे छूना भी मत, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन उसने उसे देखा कि वह बुद्धि होने के योग्य है, चाहने योग्य है, खाने के योग्य है, और तब उसे टेम्पटेशन और बढ़ी और उसका हृदय ने चाहा और उसने वह खाया। और उसके बाद दूसरी बात जो लास्ट में वह कहती है कि स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने वह खाया। वहाँ उसे कहना चाहिए था, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वह संसार के गुनाहों का बोझ उठा ले, ताकि वह हमारे पापों की एक क्षमा हो। क्या वहाँ पर यदि वह माफ़ी मांग लेते, रिपेंट कर लेते, तो वहाँ पे परमेश्वर माफ़ नहीं करता? इसीलिए हम ऐसी गलतियां करते हैं। आज भी हम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बताते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते। इसीलिए आज वह समय है कि हम पश्चाताप करें, मान लें अपनी गलतियों को। हम जानते हैं कि शैतान कई बार हमें भड़काता है, वह बुरी शक्तियां हम पर जोर डालती है, लेकिन हर बार हम उन्हें ब्लेम ना करें। अपने आप को परमेश्वर के सामने हम बहुत ही दीन करें, उससे रोज़ हम क्षमा मांगे अपने हर गुनाह जो हम करते हैं, और तब परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। और इसीलिए हम अपने आप को बड़ा ना बनाएं, परंतु नीचा करें और अपने आप को दीन करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और रिपेंट करें। और हम दूसरी स्त्री के बारे में देखेंगे, एक्ट ऑफ फुलिशनेस ऑफ सारा। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसकी 4 आयत में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही बता दिया था कि तुझे मैं एक वारिस दूंगा जो तेरा निज पुत्र होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सारा की वजह से एक बहुत ही बड़ी जाति जो कि मसीह विरोधी हुई, वह उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि सारा ने परमेश्वर की आज्ञा जो अब्राहम को मिली थी उस पर विश्वास ना करके यह अपने मन में ही वह सोच लिया कि वह तो कुछ और होगा, वह हजीरा के माध्यम से मेरा घर बसाना चाहते होंगे। उसने कभी खुदा पर ये विश्वास ही नहीं किया कि वह खुदा अनेक ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य करने वाला है कि इस आयु में भी वह उसे एक पुत्र से वह उसे उद्धार करेगा। लेकिन उसने अपनी उस सोच का विचार किया और उसने अब्राहम को वहाँ कहा कि उसके पास जाओ, और इश्माइल जिसे बाद में उसके ऊपर पछताई भी, और उसने कहा कि उस इश्माइल को मेरी दासी को निकाल दे। और उसने अब्राहम ने अपने पुत्र को जो हजीरा से उत्पन्न हुआ था उसको निकाल दिया। और फिर हम देखते हैं इश्माइल से एक जाति बड़ी उत्पन्न भी हुई, और वह जाति आज भी मसीह विरोधी है, क्योंकि यह जंग जो है वह अपने हक के पाने की है। क्यों? आज हम देखते हैं कि इस्माइल ने अपना पिता खोया था और आज भी उसे यही है, वो इसीलिए आज भी मसीह के क्यों इतने विरोध में है, ताकि वह यह कह सके कि उसका कोई बेटा है ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि सारा की सिर्फ अपनी एक गलती, एक मूर्खता की बात के कारण इतनी बड़ी जाति और इतना बड़ा कंफ्यूजन स्थापित हुआ इस देश में, इस दुनिया में। इसीलिए उसने प्रार्थना करने और आश्चर्य कर्म पर बिलीव करने, खुदा वह हमारी सोच से परे काम करता है। हम अपने जीवन में एक सीमित दायरा बना के रखते हैं कि हाँ यही हमारी कैपेबिलिटीज़ है और यही हमारी एबिलिटीज़ है, हम उसमें ही खुदा की सृष्टि को भी तोलते हैं। लेकिन खुदा उससे बहुत ही बड़ा है, हम उसे किसी भी एक डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम अपनी सोच खुदा पर थोपना छोड़कर खुदा की जो मर्जी है, जो वह हमें बताता है, हम उसे मानना शुरू कर दें। और हम अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से हम खुदा पर विश्वास रखें। आमीन। इसीलिए हम जो सारा ने गलती की थी कि उसने अपनी बात मनवाने के लिए उसे भेजा था, हम ऐसी गलती ना करें। प्रभु की जो राह है, प्रभु का जो कार्य है, उसमें अड़चन का कारण ना बने, बल्कि उसकी राह में हम चलने वाले हो सके और उस दौड़ को हम अच्छी रीति से दौड़ने वाले हो सके। और हम देखते हैं ये सब विरोधी के हुए। और तीसरी जो हम देखते हैं स्त्री के बारे में, जो एक मूर्ख स्त्री थी, वह थी लूत की पत्नी, लॉर्ड्स वाइफ। हम देखते हैं कि इसका विनाश भी हम देखते हैं कि बाइबल में बताती है कि वह एक नमक का खंबा बन गई थी। लेकिन यह
वे एक स्त्री जो कि लूत और अब्राहम के घराने की है, एक बहुत ही अभिषिक्त लोगों के साथ रहती है, लेकिन फिर भी वह विनाश क्यों हो गई? क्यों वह एक नमक का खंभा बन गई? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता का दिखावा किया था। जब परमेश्वर के दूतों ने वहां पर जाके लूत को ये पहले से ही चेतावनी दे दी थी, आगाह कर दिया था कि इसका विनाश होने वाला है, तू अपना प्राण लेकर भाग जा, तराई भर में ना ठहरना और पीछे की ओर ना ताकना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने उस कमांड तक को उसने दांव पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो हृदय था वह तब भी सदोम और अमोरा में ही बसा हुआ था। उसे देखना था कि आखिर मेरे उस नगर में जहाँ मैं रहती थी उसका क्या हश्र हुआ है। जब हम प्रभु की आज्ञा को हल्के में लेते हैं, हम उसे नहीं मानते, डिसओबे करते हैं, तब हमारे जीवन में अनेकों अनेक प्रकार के ऐसे ही विनाशकारी हम सिचुएशंस आती हैं। और इसीलिए जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने अपने आप को ही उस विनाश का कारण बना लिया। उसको वो किसी पे दोष लगा ही नहीं सकती थी, सिर्फ उसी ने अपने वह एक मूर्खता के कारण वह दिखावा करे थी। यदि वह सच में राइचियस होती, यदि वह सच में धर्मी होती, तो वह कभी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ती। इसीलिए हमें भी आज जब हम अपने जीवन में ये इम्प्लीमेंट करते हैं, हम पूरे हृदय से उसे इम्प्लीमेंट करें, ना कि सिर्फ दिखावा कि हम बहुत धर्मी हैं। लेकिन अपने जीवनों में जब ऐसी सिचुएशन आए, जब प्रभु हमसे कहे कि ऐसा मत करना, तब हम प्रभु को चैलेंज ना करें कि हम वही करें, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वह हमारे लिए एक ठोकर का कारण बन जाएगी। इसलिए मूढ़ता की बातों से दूर रहें, जिस प्रकार लूत की पत्नी ने किया और वह विनाश हो गई। जब हम प्रभु के उस पूरे कलाम को एक भी बात हम ऐसे हल्के में ना ले कि यह तो हम करके देखते हैं, यह हम छोड़ के देखते हैं, प्रभु क्या कर लेगा, लेकिन हम उसे सच्चे मन से हम एक एक आज्ञा को जब हम मानेंगे तभी उसका उद्धार होगा। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर पवित्र है। आज हम यह कह के एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम इम्परफेक्ट है, बल्कि हमें पवित्र अपने आप को बनाना होगा। हम नहीं थे, लेकिन अब बनाना होगा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को हासिल कर सके, उसमें जाने पाए। और आगे हमारी ये मूढ़ता, ये डिसओबीडियंस ही है कि हम मूढ़ न बने, बल्कि हम सच्ची धार्मिकता के भूखे और प्यासे हों, ताकि हम स्वर्ग के राज्य को हम इनहेरिट करने पाए, जो परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो उन्होंने इन सब स्त्रियों के जीवन में भी अनेकों अनेक आश्चर्य कर्म करे, उन्हें अवगत किया, सावधान किया कि तो ताकि वह विनाश ना हो। लेकिन यह विनाश की राह उन्होंने खुद ने ही चुनी है। इसीलिए हम इस मूढ़ता से बचे रहें। हम देखते हैं आगे चौथी स्त्री के बारे में, राहेल। सोचिए, अब्राहम, हम देखते हैं कि वह पत्नी थी याकूब की और वह बहू थी इसहाक की, जो कि प्रभु के अभिषिक्त दास थे। लेकिन फिर भी राहेल का जो हृदय था वह अभी भी अपने गृह देवताओं में ही था, और उसने जब यहाँ की यहोवा पर अपने पूरे विश्वास के साथ उस पर विश्वास करने के बजाय उसने अभी भी अपने गृह देवताओं को चुरा कर जहाँ जहाँ भी जाती वह उस गृह देवताओं के साथ ही जाना चाहती थी। और जब उसने एक और मूर्ता की बात की कि अपने जब उसका पिता याकूब का पीछा करता हुआ आया, उसने झूठ भी बुलवाया अपने पति से, और उसने इसीलिए एक मूर्ता का कारण बनी कि उस गृह देवताओं की वजह से उसने अपने पिता से झूठ बोला, अपने पति को झूठा ठहराया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से ढाक करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये पहली बात, ये 2 बातें थी जो राहेल को मूर्ख बनाती है। पहली बात कि वह अपने पति से लड़ती, यहाँ कि वह यहोवा से प्रार्थना करे कि हाँ मुझे भी आशीष दे, लेकिन वह मनुष्य से प्रार्थना करती है। और तब याकूब राहेल से क्रोधित होकर कहा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ, तेरे को उसी ने बंद कर रखी है। और दूसरी बात कि वह उसमें विश्वास की कमी थी, तभी तो उसने ये मूढ़ता की बातें करी। परमेश्वर, जब हम देखते हैं आगे बाइबल में उन धर्मी स्त्रियों के जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें उद्धार का कारण दिया, अपना पुत्र से नवाजा, लेकिन इन स्त्रियों ने सिर्फ और सिर्फ कुड़कुड़ाते रहे। और इसने दूसरी बात जो मूढ़ता की करी वह थी चोरी। और आगे चल के मूसा के उन 10 कमांडमेंट्स में जो खुदा ने उसे दिए लिखा है कि तू चोरी ना करना।
और यही एक मूर्खता की बात है कि कभी कभार हम अपने हृदय की अभिलाषाओं से बढ़कर अपने एक्सटर्नल चीज़ों को मानते हैं, प्रभु के ऊपर भी, चाहे वह हम जानते हैं कि उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास में कमी के कारण, अविश्वासी होने के नाते हम ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कुछ चीज़ों को ही हम उस प्रभु को उन चीज़ों में ढूंढते हैं। जिस तरीके से राहेल ने भी यहाँ पर अपने गृह देवताओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और तब उसने झूठ पे बुलवाया लोगों से। और डिसऑनेस्टी की भी वह एक मिसाल बनी, क्योंकि उसने जब उसका पिता उसके पास ये खोजने को आया कि मेरा गृह देवता कहाँ है, तब वह उसने छुपाए रखा। वह डिसऑनेस्ट थी, डिसलॉयल थी अपने पिता से भी और अपने पति से भी। और वही एक यह मूर्खता का कारण भी था, क्योंकि परमेश्वर में हमें बिल्कुल ईमानदारी से चलना है और कोई छल की बात हमारे न मुंह से निकले और न हमारे कार्य, क्योंकि हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं। और ऐसी कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी हम पर दोष लगाने पाए। हम एक नई सृष्टि बने, पुरानी बातें वचन बताता है कि बीत गई है, देखो सब नया हो गया। और जब हम एक नई सृष्टि बनते हैं, अपनी नई लाइफ को हम जीते हैं, तब हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बनने पर ध्यान दें और उस पर हम बिल्कुल नई सृष्टि, जो जैसे हम पहले थे, जैसे राहेल पहले उन गृह देवताओं को पूछती भी थी, अब जब वह एक नई स्त्री अपने जीवन को स्टार्ट कर चुकी थी, उसे वह सब छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फिर उसने वह मूर्खता की बात करी। और हम 5वीं स्त्री के बारे में देखते हैं, दाऊद की पत्नी मीकल। हम देखते हैं 2 शमूएल के 6 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसने मन ही मन तुच्छ जाना। तब दाऊद के घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी कि आज इज़राइल का राजा जब अपना सारा शरीर उंगाड़े, अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उंगाड़े था जैसे कोई निकम्मा अपने तन उंगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझे को चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार से नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों को तूने चर्चा की वह भी मेरा आदर मान करेंगे। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान न हुई, क्योंकि उसने ये मूर्खता की बात करी थी। परमेश्वर के लिए हम नए नियम में भी हर एक नबी हमसे बोलता है कि प्रभु में अपना सारा विश्वास रखो, उसमें आनंद करो, उसमें ही आनंदित रहो। वह आत्मा के फलों में भी आनंद को एक फल गिना जाता है। और यहाँ पर जब दाऊद इतना आनंदित था कि प्रभु का वह वाचा का संदूक वापस नगर में आ रहा है और वहाँ पर वह कुड़कुड़ा रही है कि तुम क्यों खुदा के लिए इतना खुश हो रहे हो, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बड़े हो खुदा से और इसीलिए अपने आप को मान मर्यादा प्रतिष्ठा में रखो। लेकिन दाऊद ने उसे समझाया और उससे कहा कि जिस स्थान पर मैं हूँ उसे ही खुदा ने दिया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि खुदा की ही स्तुति ना करो। आज जब हम थोड़ी सी प्रतिष्ठा हमारे जीवन में आ जाती है तब हम ऐसे होने लग जाते हैं जैसे मानो ये सब हमारे बल पर है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बदले यीशु मसीह को अपनी जान देनी पड़े। लेकिन क्योंकि हमारा खुदा लविंग है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन हमारा खुदा इतना प्रेमी है, इतना अनुग्रहकारी है कि उसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए क्रूसीफाई कर दिया। वह हमसे प्रेम करता है और वही हमें आशीष देता है जिस रीति से उसने दाऊद को दी और उसको चुनकर, जो अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, उसको चुनकर इज़राइल का राजा बनाया। और वह दाऊद भी वहाँ पर उसका यहोवा का कोई भी उपकार नहीं भूला। उसका मन में भी, वह भजन में भी ये कहता है, मेरे मन यहोवा के किसी उपकार को ना भूलना। लेकिन क्या हम भी जिस रीति से मीकल वह भूल गई थी कि उसके प्रभु के उपकार क्या क्या है, वह खुद को बहुत ही बड़ा मानने लगी थी और उसके लिए जीवन में कोई जगह नहीं थी यहोवा की आराधना और उसके लिए खुश होने की। वह खुद में ही बहुत संतुष्ट थी। और आज भी कई ऐसी हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, खुदा की बंदगी करने का टाइम नहीं है, हमारे पास आवाज़ नहीं है, हमारे पास अच्छा हम गा नहीं सकते, हम अच्छा नाच नहीं सकते। लेकिन खुदा इस परफेक्शन से नहीं खुश होता। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है। यदि हम बहुत अच्छा गाते हैं और यदि मन से नहीं गाते तो वह व्यर्थ है।
यदि हम अच्छा नहीं गा पाते लेकिन हम अपने मन से गाते हैं, वही परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। जिस रीति से दाऊद नाचा और ऐसा नाचा कि प्रभु की स्तुति के लिए वह अपने हृदय से नाचा, और इसीलिए वह मीकल को समझा रहा था, जो कि एक मूढ़ता की बात उसने करी थी, उसे तुच्छ जाना था दाऊद को उसके परमेश्वर के लिए नाचते हुए, और परमेश्वर ने उसे वही के वही उसका दंड दिया कि वह अंत तक, जब वह मरने के दिन तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। परमेश्वर हमारी हर एक बातों को सुनता है, जांचता है। ऐसी कोई भी हमने बात परमेश्वर के विरुद्ध कही हो या अपने जीवन में ऐसी कोई कार्य हमने किया हो, तो परमेश्वर उसे ऐसे ही नहीं जाने देता। हमारी हर एक बात, हमारे हर एक कार्यों पे परमेश्वर न्याय करेगा। अंत के दिन तक हमें धीरज धर के रखना है कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले। और हम देखते हैं 5वीं स्त्री के बारे में, 6वीं स्त्री के बारे में, जो थी अय्यूब की पत्नी, जो कि सबसे ज़्यादा मूढ़ स्त्री कहलाती है। क्यों? क्योंकि वह भी, जिस रीति से हमने आगे की स्त्रियों में देखा, वह भी अपने इतने धर्मी लोगों के साथ रहते हुए भी उसने भी एक बहुत ही मूढ़ता की बात है। उसका हृदय में परमेश्वर के लिए ग्रैटिट्यूड नामक चीज़, थैंकफुल चीज़ नहीं थी। वह सिर्फ यही थी कि मुझे और मिलता जाए और मैं खुश रहूं, लेकिन मैं थैंक यू खुदा से कभी नहीं कहती थी। इसीलिए अय्यूब उसकी दूसरी आयत, उसकी दूसरे अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसे अपने शब्दों पर भी लगाम नहीं थी कि वह क्या कह रही है, और इसीलिए इतनी सारी आशीष है, उसका घर, उसका अच्छा पति और उसके फेथफुल अपने सब कुछ, भेड़ बकरियां, हाउस होल्ड की चीज़ें, हर एक संपत्ति, धन, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके पास एक धन्यवादी हृदय नहीं था, एक थैंकफुल हार्ट नहीं था। और तभी उसने ये मूढ़ता की बातें की। और 10वीं आयत हमें बताती है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम तो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? इस बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तब अय्यूब ने ये बोला, तब उसके लिए ये पाप नहीं गिना गया, लेकिन जब उस स्त्री ने ये बोला तो उसने वह वहीं के वहीं पाप किया। और इसीलिए हम उस मूढ़ता की बातों से, कि हमारे जीवन में जब भी ये सब दुख आए, पाप आए, अपने बहुत से आंतरिक कलेश आए, तब हम अपने आप को स्थिर बना के रखें कि हम अपने क्या हृदय से बोलते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए ऐसे करेक्ट परीक्षाओं में हमारा रुतबा, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, क्या हम मूढ़ स्त्री बनते हैं या फिर एक धर्मी स्त्री के नाई हम परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं। और जिसे वचन हमें सबसे ज़्यादा बुरी स्त्री बताता है वह है जीजाबेल, जिसने वह खुद तो नाश हुई, लेकिन उसने अपने पति को भी सबसे ज़्यादा भड़काया। और वचन बताता है कि वह सबसे ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, और उसकी बुराई के कारण उसका समस्त घराना जो था वह इज़राइल से विनाश हो गया, सिर्फ और सिर्फ उसके मन में जो बुराई थी उसी की वजह से, जिसने अपने आप को अथॉरिटी दी और उस अपने पति की अथॉरिटी से भी खुद को बड़ा बनाया। पहला राजा उसका 21 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, उसकी पत्नी इजाबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उसे भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, यिज्रेल नबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवाऊंगी। उसके अंदर ईगो थी, उसके अंदर मैं थी कि मैं किसी से नहीं हार सकती, मेरे सामने तो सब झुकते ही है, तेरे सामने भी यदि कोई झुकता है तो मैं तेरे कारण लड़ूंगी। और इसीलिए उसके मैंने ही उसे नाश का कारण बनाया और नबोत को मरवा डाला। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उकसाने पर वह काम करने का जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था अपने आप को बेच डाला। मैं तुझसे ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब और उसके घर का एक एक लड़के को, क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वालों को भी नष्ट करूंगा। लेकिन तब भी वह टोनोहारों और उस सब विचक्राफ्ट में पड़ी रही। उसने आपको कभी अपने आप को, जिस रीति से अहाब ने अपने आप को नम्र किया था और परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं इसके जीते जी इस पर विपत्ति ना पड़ने दूंगा, बल्कि आने वाली उसकी पीढ़ी पर मैं विपत्ति डालूंगा। लेकिन यह स्त्री ने उस अपनी मूर्ता पर ये अड़िए ही, इसने अपने आप को ना बदला और ना अपने आप को पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने। और हम देखते हैं इसका जो अंत क्या था, कि जब परमेश्वर ने एलिया नबी के साथ वो प्रतिज्ञा, जब उसने भविष्यवाणी की थी कि इस जीजाबेल की लोथ को
कुत्ते चाटेंगे उसका जो खून था, और वही हुआ भी। इसीलिए हमारी चाहे कितने भी कुटिलता हो, हम लोगों को कितना भी चाहे, जैसे इस इज़ाबेल ने भी कितनों को मरवा डाला, अपनी जो इच्छा, जो एक इविल जो करना चाहती थी उसने किया, और उसमें वह बहुत बढ़ चढ़ कर किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में उसका विनाश ही हो गया। और ऐसा विनाश के कुत्तों ने ना उसको मिट्टी दी गई, ना उसे कब्र नसीब हुई। इसीलिए हम जब अपने जीवन में ऐसे विकट काम करते हैं और वह काम सफल भी होते हैं, तो हम ये ना समझें कि हम सही कर रहे हैं, बल्कि बदल जाएं, नम्र हो जाएं और रुक जाएं, क्योंकि परमेश्वर का कोप बिना भड़के हुए नहीं रहेगा। वचन बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है वचन में जो खाली ठहर कर वापस आएगी, ऐसी कोई बिंदु भी नहीं है जो बिना पूरे हुए रह जाएगी। इसीलिए हम आज गॉड की अथॉरिटी को चैलेंज करना छोड़ दे, उसमें नम्र बने, वही जो वचन बताता है हम उसी को माने और उसी के चलते रहें। और वह जीजाबेल जिस रीति से कर्स्ड वुमेन कहलाई, हम वैसे न बने। यह हमारे लिए एक नमूना हो कि किस राह पे हमें नहीं चलना है। और हम देखते हैं नीति वचन उसका 2 अध्याय 6 आयत में कहता है, सोलोमन जो सबसे वाइजेस्ट किंग माना जाता है, वह हमें बताता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। जब हम प्रभु से बुद्धि मानेंगे, अपने सोच, अपने ख्याल, अपने राह पर हम ना बनाएंगे, बल्कि प्रभु की राह पे हम अपना चलना आरंभ करेंगे, तब प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा और समझ हमारी रक्षक होगी। नीति वचन उसका 6 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदयों में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिपनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अब उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझसे अपने कटाश में फंसाने ना पाए। वचन क्यों आज हमें उन स्त्रियों से बचाने की, उन सब पुत्रों को, परमेश्वर के पुत्र जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उन सब होली अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, वचन उन्हें बताता है कि इन स्त्रियों को से बचे रहो। वह स्त्री जो कि चिपनी चिपनी बातें बोलती है, अपने आप को सुंदर दिखाती है, उसकी अभिलाषा न करो। यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि यदि तुमने किसी स्त्री को ऐसे इस निगाह से भी देख लिया, तो तुमने अपने मन में विचार किया है। इसीलिए अपनी आँखों की अभिलाषाओं को आज हम कंट्रोल में रखें उन पर, क्योंकि शैतान का सबसे अच्छा तीर यही है कि वह हमें अपनी अभिलाषों में फंसाए और हमें पाप करवाए, क्योंकि यही उसकी रिवेंज सबसे अच्छा रिवेंज है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर से हमें सिर्फ एक चीज़ अलग करती है, वह है पाप, डिसोबीडियंस। और जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके विरुद्ध पाप करते हैं, हम उससे उतने ही दूर होते जाते हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का वह महाबलिदान को भी हम व्यर्थ ठहराते हैं। और सुलेमान को भी, जब वह भी ये कह रहा है, फिर भी उसने भी अपनी ज़िंदगी में यही गलती करी और अंत में उसने भी उन पराई स्त्रियों के बहकावे में आकर उसने भी मूर्ति पूजा करी, जो कि सबसे घृणित विधि कहा जाती है। एक फॉरबिडन लॉ हमें दिया जाता है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो। और जब उस सोलोमन जो सबसे वाइजेस्ट था वह इसमें फंस सकता है, तो आज जो प्रभु के लोग हैं वह इससे कैसे बच सकेंगे। इसीलिए वचन हमें यह अवगत कराता है और बचाता है कि किस रीति से हम अपने आप को शुद्ध रखें, किन किन बातों से जो लोगों ने गलतियां करी और वह उनके कारण बना, हम अपने आप को उन गलतियों से बचाए रखें, उन्हें सीखें कि ऐसा ना करने पाए, उन राहों पर हम ना चलने पाए। और जब हम फुलिश से उन राइचियस के खिलाफ हम भी देखते हैं कि कैसी धर्मी पत्नियां भी, हम धर्मी स्त्रियां भी हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि हमें किन की तरह आज बन जाने की ज़रूरत है, किन की राह पर चलने की ज़रूरत है। पहली जो स्त्री हमें देखते हैं वह है रिबका, वाइफ ऑफ इसहाक और अब्राहम की बहू, जो कि एक धर्मी स्त्री और अपने विश्वास में दृढ़ रहने वाली स्त्री थी। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई।
उसने यहाँ पर कुड़कुड़ाई नहीं, किसी पर ब्लेम नहीं लगाया, लेकिन वहाँ पे उसने सिर्फ अपना जो पूरे हृदय का जो बोझ था परमेश्वर के सामने उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी सुनी। वचन हमें बताता है कि ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिसकी परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी हो। और जब एक स्त्री परमेश्वर से प्रार्थना करती है तब परमेश्वर उसकी ज़रूर सुनता है और उन पर ध्यान लगाता है कि आज मेरी बेटी, मेरी जो क्रिएशन है वह आज क्या मांगती है मुझसे। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। उसने किसी और या अपने किसी दासी को नहीं दे दिया, परंतु उसने अब परमेश्वर से प्रार्थना करी, विनती करी, रिक्वेस्ट करी और परमेश्वर ने उसकी सुनी। जब वह नम्र हुई तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और तब उसने विश्वास किया। और दूसरी चीज़ हम जो देखते हैं एक धर्मी स्त्रियों के बारे में, वह थी शिप्रा और पुआ, जो कि इब्री दाइयाँ थी, जिन्होंने बहुत से इब्री जवानों की जान बचाई थी। यह जानकर भी कि फ़िरौन के जो कमांड था उसे फ़िरौन के कमांड से नहीं रुकी, बल्कि जो सही था उसे वे करती रही और उसने कई इजरायली जो जवान थी उसकी जान उन्होंने बचाई। निर्गमन 17 अध्याय में लिखा है, परंतु वह दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, वह धर्मी थी और परमेश्वर को अपना धाम मानती थी, वह अपना गढ़ मूल मानती थी परमेश्वर का। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं बुराई हमसे दूर रहती है। इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा को ना मानकर फ़िरौन, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने उनकी आज्ञा को भी एक बार उल्लंघन कर दिया, क्योंकि वह प्रभु का भय मानती थी और उसे जीवित छोड़ देती थी। इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे आगे बढ़कर बहुत ही सामर्थी हो गए। इसलिए कि दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। और जब एक धर्मी स्त्री परमेश्वर के कार्य करती है तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह करता है, ब्लेसिंग देता है। ऐसी परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। जब हम परमेश्वर की राह में बढ़ते हैं, सब जो हम देखते हैं फ़िरौन की आज्ञा को भी ना मानकर, जिसकी उन्हें अंडर रहना चाहिए था, काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को हर चीज़ से ऊपर रखा था, चाहे वह फ़िरौन ही क्यों ना हो, सबसे पावरफुल शासक ही क्यों ना हो, सबसे ऊपर दर्जा उन्होंने परमेश्वर का रखा था और वह उसी का भय मानती थी और जो वह उनसे कहता था वही करती थी और अंत में परमेश्वर ने ही उन्हें आशीष दी। और जो तीसरी जो हम स्त्री की बात आज करते हैं वह है रानी वश्ती के बारे में। वचन हमें बताता है कि रानी वश्ती एक हिंदुस्तानी स्त्री थी। आज जो हम ऐसे बहुत से देशभक्त हैं जो कि बहुत इंडिया की नारे लगाते हैं, लेकिन जब हमारे कार्यों में, हमारी वेशभाषाओं में हम इंडियन की व कल्चर की कोई भी हम बात ना मानते हैं, बल्कि हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर्स को ही फॉलो करते हैं। रानी वश्ती एक ऐसा उदाहरण थी जिसका आज हम युवाओं के लिए, हम सब युवा स्त्रियों के लिए, हम बेटियों के लिए आज एक उदाहरण का कारण है। जिस रीति से रानी वश्ती ने अपना सिर्फ और सिर्फ अपने अभिमान के लिए अपना सिंहासन तक को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को, वह परमेश्वर की एक पवित्र इमेज में बनी गई थी और वह अपने आप को एक एंटरटेनमेंट का कारण नहीं बनाना चाहती थी और वह पवित्र रहना चाहती थी। हम देखते हैं एस्तर उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि राजा ज़ेक्सस ने उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। उसने एक भोज किया था और वहाँ पर रानी वश्ती ने भी राजा ज़ेक्सस के भवन में स्त्रियों का भोज दिया। 7वें दिन तक वह भोज चलता गया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था तब उसने महुमान, बिजता, हरबोन, बिगता, अबजाता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो ज़ेक्सस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोग हो और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वश्ती को आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। जब राजा का वह कमांड था कि उस रानी
वष्टी को वहाँ पर उसका पूरा राज मुकुट और पूरा तैयार करके सब भीड़ के सामने ले आओ, ताकि हम उसे देखकर वह हमें एंटरटेन कर सके। और वहाँ पर रानी वष्टी ने अपने लिए स्टैंड लिया कि मैं किसी को भी अपने शरीर से अपने शरीर से वह एंटरटेन नहीं करेगी, वह एक पवित्र जीवन जिएगी। और उसने इनकार करने का वह साहस किया। लर्न टू से अ नो लाइक क्वीन वष्टी। जहाँ पर आज हम जैसे कई स्त्रियों ने अपने आप को, हम कैसा पहनावा ओढ़ते हैं, कैसे लोग हमें रीति से देखते हैं और परमेश्वर की राह में जो पवित्र चलना चाहते हैं वह भी अभिलाषाओं में फंस कर पाप कर देते हैं। लेकिन रानी वष्टी ने अपने सिर्फ और सिर्फ उस इनकार के कारण अपने आप को कोई भी एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाया, बल्कि अपने आप को पवित्र रखा और अपने आप को उन सब की अभिलाषाओं को भी फुलफिल ना करने दिया उसके जीवन से। और 15वीं आयत से हम पढ़ते हैं, राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा ज़ेर्ज़स की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब नमूमकान ने राजा के और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी को जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देश के लोगों से भी जो राजा ज़ेर्ज़स के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी ने इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब वह कहा जाएगा, राजा ज़ेर्ज़स ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वह अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की ये बात सुनी है, वह भी राजा की हाकिमों को ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकले और फर्सियों और गादियों के कानून में लिखी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वष्टी राजा ज़ेर्ज़स के सम्मुख फिर कभी ना आने पाए, कि राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति के, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदर मान करेंगी। रानी वष्टी के अपना सिंहासन तक उसने छोड़ दिया, ताकि वह किसी भी व्यक्ति की लस्ट को सेटिस्फाई ना करने पाए। उसने अपने जीवन को, अपने शरीर को एक भली भांति परमेश्वर को बलिदान करता हुआ पवित्र रखा, ना कि उसे एक ठोकर का कारण बनाया कई लोगों के लिए। और उसने वहाँ एक धर्मी बनी वो, और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को पवित्र रखूँगी। मैं किसी की भी आज्ञा में आकर, चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना लुट जाए, चाहे मेरा जो मुकुट था वह भी क्यों ना चला जाए, चाहे मेरी पदवी क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं किसी के सामने अपना जो पवित्र शरीर हमें बनाया है उसे वह नहीं किसी को देखने देगी और ना अपने आप को एक ठोकर का कारण बनाने देगी। आज जहाँ सोसाइटी इस सब को एक फैशन मानती है, जहाँ पर हम बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, हम प्रभु में अपने आप को उसी पवित्रता के साथ बनाए रखें जिस रीति से रानी वष्टी ने अपना सब कुछ खो दिया था सिर्फ अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए। आज हमारे पास खोने के लिए वह सिंहासन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्यों उस दलदल में घुसेड़ते हैं, हम क्यों अपने आप को ऐसी वस्त्र पहनते हैं जिससे कई लोग ठोकर का कारण खाएं। लेकिन हम भी उसको जाने, उससे सीख ले, उसी की तरह लर्न टू से अ नो टू ऑल दीज थिंग्स। चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वह सब वही कर रहे हो, लेकिन अपने आप को अलग रखे, अपने आप में ना कहना सीखें। और हम देखते हैं चौथी स्त्री को वह थी जो अपने लोगों के लिए, आज जहाँ पर हम जवान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर के भी एग्जिस्टेंस है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इस लेवल पर है कि हम ये देखते ही नहीं है कि शायद परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं। आज किसी से भी आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो वह आपको अनेक थ्योरीज और ऐसी बातें कहेंगे जिससे आप कह सकेंगे कि हाँ, शायद आज टेक्नोलॉजी इतनी स्तर पर है कि वह सब जानते हैं कि आज क्या है और क्या नहीं है। इसीलिए हम ऐसे रानी की तरह बने जो अपने लोगों के लिए खड़ी हुई थी। भले ही हमारा फील्ड क्या हो, भले ही हमने कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन हम अपने प्रभु के लिए हमेशा खड़े हों। कई लोग जो ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस ना करने पाएँ,
कि हम भी उनकी बोली और उनके न्याय चलें, परंतु हम अपने परमेश्वर पर अपना सारा विश्वास रखें, जाने कि वह हमारा जिंदा अब्दी खुदा है और वह ज़रूर आने वाला है। हम उसके सामने पश्चाताप करते रहें। एस्तर की तरह जिस रीति से उसने भी अपने लोगों के लिए वह खड़ी हुई, भले ही वहाँ पे वह ऐशो आराम एंजॉय करने में रह जाती, लेकिन वहाँ पर भी वह खड़ी हुई अपने लोगों के लिए। और हम भी उसी की तरह बनने की आज कोशिश करें, हन्ना की तरह, जो कि एक धर्मी स्त्री थी। उसने किसी पे कुड़कुड़ाई नहीं, परंतु प्रभु के सामने अपने आप को दीन किया और प्रार्थना करती गई। और लॉयल रहे रूथ की तरह, जिस रीति से ओरपा ने अपनी सास को छोड़कर वापस अपने देवताओं को अपना लिया, लेकिन जिस रीति से रूथ ने अंत तक वह अपनी सास की लॉयल रही। जब परमेश्वर में हम लॉयल रहते हैं, उसको हम पकड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमें ऐसी आशीषों से नवाजता है। जिस रीति से रूथ एक मिद्यानी स्त्री थी और जो अन्य जाति थी उसे यहूदियों में बहुत ही नीचा स्थान दिया जाता था, लेकिन फिर भी रूथ एक अन्य जाति होने के बाद भी यीशु मसीह की वह एक एंसिस्टर बनी, दाऊद की वह परदादी बनी। क्यों? क्योंकि वह लॉयल रही, अंत तक वह लॉयल रही। हम भी अपने परमेश्वर में जब तक लॉयल रहेंगे, तब हम परमेश्वर के उस मुकुट को, जीवन के मुकुट को हम लेने पाएंगे। और यही आज हम एक बात जो इन सारी धर्मीय स्त्रियों से हम देखते हैं कि ये इन्होंने अपनी इच्छा के कारण नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा को अपने हृदय में और अपने जीवन में कार्य करने दिया। इन्होंने अपनी समझ का सहारा ना लिया, परंतु संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास रखा। अपनी राह नहीं बनाई, परंतु परमेश्वर की राह पर चलती गई और लॉयल रहे अपने पूरे हृदय से, नम्रता से। और आज जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सी उल्टी बातें हमें सिखाई जा रही हैं कि बिल्कुल अपने हृदय की सुनो, अपनी करो। परमेश्वर हमसे, यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अपना इनकार करो तभी तुम मेरे पीछे चलोगे, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि अपनी मन की करो, तुम्हें जो चाहते हो वह करो, लेकिन वह हमें साफ साफ ये कहते हैं कि मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ। परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड, जिसे हम आज कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा है, उस सब की रचना करी है और वह हमसे ज़्यादा जानता है। उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं, उसको अपना मुखिया बना ले कि हाँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जिस रीति से मरियम ने जब आने पर ज़्यादा वाद विवाद न किया था उस फरिश्ते के, बल्कि ये कहा था मैं प्रभु की दासी हूँ, अपने आप को नम्र किया था उसके कार्य में कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपको मेरे सामने अब प्रभु की जो योजना है उसे पूरी करिए। वहाँ पर उसने कोई हटीला नहीं किया था कि मैं ये नहीं कर सकती, उसने एक्सक्यूज़ नहीं दिए थे, उसने किसी पर ब्लेम नहीं डाला था, जिस रीति से हम देखते हैं कि मूढ़ स्त्रियों ने किया। परंतु एक धर्मी स्त्री, एक क्लेवर स्त्री, बुद्धिमान स्त्री की तरह बनने की कोशिश कीजिए। और आज वह हाई टाइम है कि हम अपने आप को बदल लें, क्योंकि संसारिक शिक्षाएं हम पर प्रभाव डाल रही हैं हर एक टाइम पे। इसीलिए हम खुदा की ओर ताकि उसे निहारे, उसकी जो टीचिंग्स है हम उसे ही हम मानते रहे और उसमें अपना संपूर्ण विश्वास रखें। आइए हम इस सेशन पर, प्रभु के कलाम पर हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय